Good morning, student. We are going to start chapter 11 reproduction in plants. Some topics are given here: modes of reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, dispersal of fruit and seeds. One of the most important characteristics of all living organisms is to produce individual of their kind. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दिस इज द टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर काइंड। वो अपने जैसा ही एक न्यू काइंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ दैट वी हैव स्टडीड सो फार हेल्प एन इंडिविजुअल टू रिमेन अलाइव। देर आर मैनी प्रोसेसेस जो ये मतलब बताती हैं, हम लोगों ने स्टडी भी करा है, और कि जो मतलब कोई भी है इंडिविजुअल वो कैसे अलाइव रहता है। बट ऑल लिविंग हैव अ लाइफ स्पैन बैगनिंग फ्रॉम बर्थ, ग्रोइंग इनटू यंग वन, देन इनटू एन अडल्ट एंड फाइनली ग्रोइंग ओल्ड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका लाइफ स्पैन होता है बैगनिंग से, पूरा कहाँ से स्टार्ट होता है, बर्थ, देन ग्रोइंग इनटू यंग वन, after that adult, after that finally growing into old age. Next last is till death. These are the steps of living organism कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो पूरा कैसे होता है। In order to continue the species, each organism must make more individual of its own kind. ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी स्पीसीजेज होती हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ इनके स्पीसीजेज होती हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना इंडिविजुअल जो ओन काइंड होता है उसको रिप्रोड्यूस करता है। नाउ व्हाट इज द स्पीसीज? स्पीसीज इन द सेंस अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग common characteristics which can reproduce more individual of the same kind is called a species. एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है उनके कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो अपने जैसा ही बहुत सारे इंडिविजुअल को वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो उनके जैसे होते हैं, दिस इज द स्पीसीज। ओके क्लास, नाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द parents is known as reproduction, and reproduction it is the main word रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स कि जो पेरेंट होते हैं वो अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन दस इंश्योर दैट ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज कंटिन्यू टू लाइव इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो होता है इसकी वजह से ही जो लाइफ है वो मतलब लिविंग बीइंग की जो लाइफ है वो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये इसको इंश्योर करती है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू जो लाइफ कर सकती है जब उसका पेरेंट की डेथ हो जाती है, आफ्टर दैट भी, बिकॉज कि रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या करता है अपने जैसा ही एक न्यू यंग वन को वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। देयर आर डिफरेंट मेथड बाय विच new individual are produced by their parent. In this chapter we will learn about their methods. देर आर मैनी मेथड्स कि जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस होता है, व्हाट आर द मेथड है। न्यू नेक्स्ट हेडिंग इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट reproduce by various method. These methods can be divided into two types, asexual reproduction and sexual reproduction. जो plants होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे मेथड से, जिसमें से जब मेथड्स को डिवाइड करते हैं तो वो टू टाइप्स के हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी कैटेगराइज होता है बहुत सारे पार्ट में। Then what is asexual? Asexual reproduction. The new individual is produced by a single parent. Asexual reproduction में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट की नीड होती है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में। Seeds are not produced and there is no union of gametes. Gametes in the sense sex cells. The new individual is identical to the
पेरेंट। जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं। Now, there is given method of asexual reproduction in plant. There are many. First one is budding, जो कि ईस्ट एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। ईस्ट में बडिंग की प्रोसेसेस होती हैं। नाउ फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा होता है। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही इसका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन फंस है, मॉसेस हैं, फंगी हैं। जो फंस वगैरह हैं ये आप लोगों ने उसमें देखे होंगे। इसमें जो जैसे कोई भी पार्टी वगैरह होती है तो उसका जो मेन गेट होता है वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं कुछ इस टाइप में ऐसे ऐसे करके बनी हुई होती हैं, बहुत ही फाइन सी होती हैं। और इनमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो कि आपको अपर सरफेस पे नहीं दिखेंगे, आपको लोअर सरफेस पे दिखेंगे। और ये जब आप इनको क्या करेंगे, इनको निकालेंगे तो प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए जब निकाला जाता है तो ये बहुत ही फाइन होते हैं। ऐसे करके इनको निकाला जाता है तो ये ब्राउन कलर के होते हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो भी बहुत सारी इसमें प्रोसेसेस यूज होती है। प्रोसेस इन द सेंस कि ये रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, लीफ से भी होता है और बर्ड से भी होता है। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। In sexual, what is sexual reproduction? In sexual reproduction, fusion of two types of gamete take place. Sexual reproduction में क्या होता है, टू टाइप्स के यहाँ पे गैमेट जो होते हैं आपस में जब मिलते हैं, देन फ्यूज, जब वो फ्यूज होते हैं, फ्यूजन के बाद ही इनका फर्टिलाइजेशन और उसके बाद इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है गैमेट्स वगैरह का। टू पेरेंट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम दीज। जब दो पेरेंट इसमें मेल एंड फीमेल दो पार्ट जब इसमें क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, आफ्टर दैट गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, देन ये न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर पाते हैं। द न्यू इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू ईदर ऑफ द पेरेंट। जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो बिल्कुल पेरेंट की तरह ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही सेम हो। इट हैज़ फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि एक ही पेरेंट की तरह हो। ये जो न्यू इंडिविजुअल होगा ये दोनों पेरेंट के कुछ न कुछ फीचर्स उसमें होंगे। नाउ कम ऑन मेन टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू कैन सी हियर फिगर 11.1 बर्डिंग इन ईस्ट। ओके, how can form the bud, how can they reproduce, then it include in asexual reproduction. First we will discuss asexual reproduction. There are many method of asexual reproduction in plant. These include budding, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. I explained on the first page flow chart of the asexual reproduction. Now first will be the first asexual reproduction type जो है वो method जो है, दिस इज़ द बडिंग। बडिंग इज कॉमनली सीन इन ईस्ट। कॉमनली ये ईस्ट में दिखता है। देखिए 11.1 जो फिगर है ये ईस्ट का फिगर बना हुआ है। इसमें बडिंग का इन्होंने दिखाया है। ये एक पेरेंट है। होता क्या है, इसका वन पार्ट जो होता है वो एनलार्ज होता है, एज अ बर्ड का फॉर्मेशन यहाँ होता है। देन फिर क्या होता है, यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी ऐसे एनलार्ज हो जाता है और उसका हाफ न्यूक्लियस जो होता है, ये जो अभी इसका वन पार्ट जो बडिंग के बड के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट हुआ था, अब वो क्या हो रहा है, एक पेरेंट की तरह ही उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो हाफ न्यूक्लियस इधर हो जाता है, हाफ इधर हो जाता है। आफ्टर दैट मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, पूरा यहाँ से ये जो इसका पॉइंट होता है जहाँ से ये बिल्कुल बहुत फाइन की हाफ पार्ट जो न्यूक्लियस को होता है इस साइड हो जाता है, हाफ पार्ट न्यूक्लियस का इस साइड हो जाता है। तो यहाँ से ये बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाता है और ये एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर पाता है। ओके क्लास, आ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द बड। यहाँ पे आप देखिए ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया था कि ओवर ग्रोथ होती है। यहाँ पे एक बड के फॉर्म में ये क्या करता है, एक क्रिएट करता है स्ट्रक्चर। इज फॉर्म्ड इन द बॉडी projection called the bud is formed in the body. The bud grows in size and finally detach itself from the parent body.
अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस यहाँ से जब हाफ में डिवाइड हो जाता है, आफ्टर दैट आफ्टर मैच्योरिटी ये क्या करता है, डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, देन it will capable for the formation of new individual itself. Okay, now next is fragmentation. Fragmentation is very common method of reproduction in filamentous algae such as Spirogyra, that means it is an algae. Okay, ये क्या है, एक algae है. When food material is available, जब food material available होता है, algae grow and multiply by fragmentation. तो जो ये algae होता है, इसको जब favorable conditions मिलती रहती है, food material वगैरह अवेल होता है, then ये क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होने लगता है. और करता कैसे है, बाय फ्रैगमेंटेशन. इस मेथड के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन कर पाता है. फ्रैगमेंटेशन मीन्स व्हाट इज द फ्रैगमेंटेशन. इस मेथड में क्या होता है, that an organism break up into 2 or more pieces called fragments. ये क्या होता है कि इसकी जो पेरेंट बॉडी होती है वो अपने पेरेंट बॉडी को क्या करती है, ब्रेकअप करती है. 2 से ज़्यादा पीसेस में क्या करता है, ये अपने आप को ब्रेक कर लेता है. उन्हीं को पूरा फ्रैगमेंट बोलते हैं. और जब फ्रैगमेंट बनते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में तो हम उसको क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं. दीज पीसेस और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. ये जो पीसेस होते हैं, जो फ्रैगमेंट्स थे, ये क्या होते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर पाते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी हियर इन फिगर 11.2 फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा. यू कैन सी हियर, ये एक स्पाइरोगायरा है. स्पाइरोगायरा ये इसकी बॉडी है. ये मैक्योर है जो कि फिलामेंटस बॉडी दिखाई पड़ रही है. यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे डिवाइड दिखाई पड़ रहा है. तो होता क्या है कि आफ्टर मैच्योरिटी ये यहाँ जो न्यूक्लियस होता है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं. और फिर ये यहाँ पे ये जो डिवाइडेशन का पार्ट दिखाई पड़ रहा है वाइट कलर का, यहीं से ये स्पाइरोगायरा क्या करता है, अपने पार्ट्स को डिटैच कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है. और ये जो फ्रैगमेंट होते हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं.